कम से कम 2 ही होगा, किसी का भी एक बेटा एक बेटी, क्या उसका भविष्य नहीं है? तो हम तो 10 साल समय दे चुके हैं, 10 साल का हमको क्या दे रहे हैं? अब हमको कान पकड़ के निकाल के बाहर फेंका जा रहा है। जिसके सहारे हम लोग 10 साल समय दिए, आज हमारे बाल बच्चे, हमारे परिवार, माता पिता भूखमरी के कगार पर आ चुके हैं। ये 10 साल अगर हम किसी और फील्ड में देते तो आज हमारा भविष्य कहीं और होता। ये बताइए कि आप लोग गांधी मैदान में भी बैठे हुए हैं लोग, किस लिए आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं लोग? हम लोग अपना पेट के सवाल है सर, क्योंकि हम लोग 2009 से मीटर रीडिंग का पोस्ट पर काम कर रहे थे और वर्तमान में भी बिहार सरकार की योजना आ गई कि स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। तो स्मार्ट मीटर लगने से हम लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं और बेरोजगारी बहुत सारे मीटर रोजगार तो मतलब मर चुके हैं, जिनको कि भूखमरी के कारण मर गए हैं। हम लोगों ने 21 तारीख को सम्राट चौधरी जी को भी लेटर दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आप लोग के वार्ता को उठाएंगे, लेकिन आश्वासन तो उठा और सम्राट चौधरी जी के द्वारा नहीं उठाया गया। लेकिन विजेंद्र प्रसाद यादव ने साफ तौर पे कह दिया कि ये लोग हम लोग के अधिकारी नहीं हैं, ये लोग को हमारे यहाँ जगह नहीं है। तो हम लोग कहना यही चाहते हैं, पूरे पटना जिला का भी रीडर इकट्ठा हुए हैं और हम लोग यही कहना चाहते हैं कि सरकार आखिर हम लोग के लिए क्या करेगी। हम लोग अब भूखमरी के कगार पे हैं। अगर सरकार हम लोग के लिए कुछ नहीं करती है तो हम लोग आगे चल के अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे, हो सकता है तो विधानसभा का घेराव भी करेंगे। और विजेंद्र चौधरी बुढ़वा को साफ तौर पे हम कह देना चाहते हैं कि अगर मीटर रीडर को अगर कुछ नहीं करते हैं तो उनका आने वाले समय में हम लोग पूरे एनडीए टीम को खत्म करने का रखेंगे। पूरे एनडीए को मतलब बिहार से सफाया करेंगे। सरकार से हमको यही कहना है कि हम लोग को समायोजन करे और अस्थाई मतलब नौकरी दे, नहीं तो हम लोग सरकार गिरा देंगे। हम लोग पूरे बिहार में 20,000 मीटर, लगभग हम लोग 15 वर्ष से इस मीटर रीडर का काम कर रहे हैं, मगर हम लोग का आज तक कोई भी मांग पूरा नहीं हुआ। बल्कि जैसे जैसे अपना दिन दुनिया देख रहे हैं, बाल बच्चों को देख रहे हैं, कम पैसा में भी गुजारा कर रहे हैं और हम लोग के प्रति सरकार कोई भी अच्छा रवैया नहीं है, सौतेला व्यवहार कर रही है। और हम लोग बहुत भूखमरी के कगार पे आए हुए हैं और जो बहुत लोग तो काम छोड़ दिए हैं। 4,000 में कैसे जिंदगी चलेगा? तो उनको भी समायोजन कीजिए, सबको लेकर के। ये नहीं कि खाली जो काम कर रहा है उसका समायोजन, जो छोड़ दिया उसको भी समायोजित कीजिए, ताकि हम लोग सब मीटर रीडर भाई हैं। हम लोग कोई थोड़ी अलग है, एक ही समाज के हैं हम लोग। 15 साल काम किए हैं, कुछ हम लोग को लाभ नहीं हो, ना कुछ हम लोग का भविष्य है और सब विभाग में हो रहा है। ये जो देख रहे हैं कि ये गांधी मैदान में बैठे हुए लोग, ये गांधी मैदान में ये बार बार यहाँ के धरना देते हैं लोग, अपने मांगों के अपने सरकार से मांग करते हैं लोग। ये जो देख रहे हैं कि सरकारों से अपने मांग के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग। इन लोगों की सरकार से इन लोगों का मांग अभी कोई पूरा इन लोगों का नहीं हुआ, क्योंकि 2019 से अभी तक ये लोग अपने पूरी करो। विभाग से हमारी यह विनती है कि पिछले 10 साल से धूप, पानी, बादल, बरसात या कड़ी ठंड में, जितनी कड़ी से कड़ी धूप में, बरसात का मौसम हो, किसी भी तरह का मौसम हो, उस स्थिति में हम अपना योगदान देते हुए विभाग को जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति के पथ पर लेकर चल सकते हैं उतना हम लोगों ने योगदान दिया। विद्युत विभाग का जो रेवेन्यू कभी आज से 10-15 वर्षों पहले, विगत 10-15 वर्षों पहले 50 से 55% के करीबन हुआ करता था, आज के रिसेंट टाइम में 90 से 95% रेवेन्यू विभाग को आ रही है। और हम लोग पिछले कई सालों से विद्युत विभाग को कलेक्शन करके भी रेवेन्यू का दे रहे हैं। इस चीज़ को देखते हुए विभाग को भी खुद ही सोचना चाहिए। विभाग के आला अधिकारियों, वरीय पदाधिकारियों को यह चीज़ सोचना चाहिए कि जो बच्चे हमारे पास पिछले 10 वर्षों से कार्यरत हैं और हमें कार्य करते दे रहे हैं, वह किसी भी छोटे मोटे छुट्टी को भी नहीं देखते हैं कि प्रति वर्ष छोटे छोटे छुट्टियां होती है, उस दिन भी हम अपने छुट्टी को कैंसिल करके और अपने विभाग को वह समय देते हुए विभाग के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए पूरी समय देते हैं, ताकि हम लोग को ये ना लगे कि जो महीने भर का हम लोग काम करते हैं वो महीना से एक दिन भी आगे हो जाए। क्योंकि क्लोजिंग टाइम होता है, हम लोग को भी एक ये पता होता है कि हम लोग को महीना दिन के अंदर में सर्किल कंप्लीट कर देना है। तो विभाग बस इतना भी तो कम से कम ख्याल रखे। और दूसरा ये चीज़ हम कहना चाहते विभाग के अधिकारियों को कि हम लोग पे कहते हैं कि तुम ये काम करोगे, तुम स्ट्राइक पे जाओगे,
तो भाई तुम्हारे ऊपर हम FIR करेंगे। तो हम लोग क्या कुछ गलत कर रहे हैं कि FIR करने के लिए आप कहते हैं? हम लोग अपना केवल डिमांड कर रहे हैं। आप बुजुर्ग लोग कह गए हैं कि कहीं भी समय देते हैं 4 साल 5 साल, तो वहां कहीं भी हम लोग का एक छोटा सा अधिकार बनता है कि भाई हम लोग अपने फ्यूचर को लेकर के हमारे जितने भी वरीय पदाधिकारी या आला अफसर हैं या जो बड़े बड़े नेतागण हैं, वह लोग भी कहते हैं कि 3 साल 4 साल कर लिया तो तुम्हारा कोई जगह बन गया है। तो हम तो 10 साल समय दे चुके हैं, 10 साल का हमको क्या दे रहे हैं? अब हमको कान पकड़ के निकाल के बाहर फेंका जा रहा है। जिसके सहारे हम लोग 10 साल समय दिए, आज हमारे बाल बच्चे, हमारे परिवार, माता पिता भूखमरी के कगार पर आ चुके हैं। ये 10 साल अगर हम किसी और फील्ड में देते तो आज हमारा भविष्य कहीं और होता। क्यों आए थे यहाँ? इसी कारण आए थे कि भाई सरकारी विभाग में जा रहे हैं, शायद हो सकता है कल के हमारा फ्यूचर ब्राइट हो। तो ये ब्राइट क्या हो रहा है? ये तो ब्लैक हो रहा है हम लोग के साथ। और डिमांड करते हैं तो कहते हैं, हमारे ही विभाग के वरीय पदाधिकारी कहते हैं कि तुम इस तरह का डिमांड करोगे तो तुम्हारे ऊपर FIR करेंगे। भाई हम क्या गुनाह कर रहे हैं कि हमारे ऊपर आप FIR करने के लिए कह रहे हैं? एक तरफ आप खुद ही कहते हैं कि हम तुम लोग को अपने विभाग का कर्मचारी नहीं मानते हैं, फ्रेंचाइजी के थ्रू तुम लोग काम करते हो, तो डायरेक्ट हम पे काहे, हम लोग पे आप लोग काहे FIR करना चाहते हैं? आपको तो फ्रेंचाइजी पे पहले ब्लेम कीजिए। फ्रेंचाइजी ना हम लोग को कहेगी कि आप लोग काहे बंद किए, चाहे आप लोग काहे हड़ताल किए, कि बिहार को उज्जवल भविष्य देंगे, बिहार के बच्चों को हम आगे बढ़ाएंगे। तो पढ़ लिख करके इसी के लिए आए थे कि 10 साल कहीं समय दे किसी विभाग में, और उसके बाद पता चले कि हमको बेरोजगार करके हम लोग को रोड पर निकाल दिया जाए। तो रोड पर निकाल दिया जाए तो भाई काहे के लिए आप FIR कीजिएगा? एक मुश्त बोल दीजिए कि तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, हम आज ही आपको हाथ जोड़ के चले जा रहे हैं। हम पे काहे के लिए हम लोग पे FIR कीजिएगा? FIR करने का जरूरत नहीं है आपको। एक मुश्त बोल दीजिए मुंह खोल के कि तुम लोग के लिए हमारे पास कोई काम नहीं है, हम लोग अपने आप आपको हाथ जोड़ के चले जाएंगे। हम लोग आज गांधी मैदान में छोटा सा बैठक किए हैं। आने वाले दिनों में हम लोग गांधी मैदान से लेकर विधानसभा तक हम लोग बिहार के 31 मीटर रीडर होकर विधान मार्च करेंगे। अरे हम लोग कोई कम संख्या नहीं है, हम लोग पूरे बिहार राज्य को मिला करके हम लोग लगभग 20 से 25 हजार हम लोग को लड़के लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हम लोग के पीछे हमारे माता पिता हैं, हमारे 2-4 बाल बच्चे हैं, कम से कम 2 ही होगा किसी का भी, एक बेटा एक बेटी, क्या उसका भविष्य नहीं है? हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि आने वाले पीढ़ियों को हम एक नया उज्जवल भविष्य देंगे। तो उनके गार्जियन को ही अंधकार में भेजा जा रहा है, तो हमारे बाल बच्चे क्या अंधकार में नहीं जा रहे हैं? उनको उचित शिक्षा मिल पाएगी?